लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2-3 आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था जो हमारा कार्डिनल नंबर से रिलेटेड था। सबसे पहला कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, उसके बाद n ऑफ a यूनियन b यूनियन c जो था उसका वैल्यू निकलता था n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में ये दो आइडेंटिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हमने कुछ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट क्लासेस में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे तो वो सारे वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे तो वो क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। और उसके बाद आप लोग का जो मैंने शीट अपलोड किया है उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस होगा तो वो सब भी आप लोगों को करना है। तो आज हमारा ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग शायद अटेम्प्ट किए भी होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तब भी कोई बात नहीं। In a survey of 425 students in a school, it was found that 115 drink apple juice, 160 drink orange juice, and 80 drink both apple as well as orange juice. So, how many drink neither apple juice nor orange juice? ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। हमारे पास दो तरीके के जूसेस हैं, एक है एप्पल जूस, दूसरा है ऑरेंज जूस। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक एप्पल जूस, यानी कि एन मैं मतलब ऐसा लिख देता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक्स एप्पल जूस। ठीक है, और एन ओ मतलब मैं डाल देता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक ऑरेंज जूस। ठीक है, और नंबर ऑफ वॉइस लैग हो रहा है। यस सर, थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर 2 मिनट तक लैग होते रहता है फिर से तब आप बताइएगा, तब कुछ उपाय करेंगे। ठीक है, अगर फिर होने लगता है 2-3 मिनट तक कंटिन्यूअसली होता है तब फिर उपाय करेंगे कुछ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो फिर एन ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? एन ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा इन स्कूल इट इज फाउंडेड एप्पल जूस 115। तो यानी कि स्कूल में कितना 115 एप्पल जूस को पसंद करता है। ऑरेंज जूस को पसंद करने वाला पीने वाला कितना हो गया 160 क्या हो गया ऑरेंज जूस को पीने वाला। अब मेरे को बताइए, अगर एन ए है एप्पल जूस पीने वाला, एन वो है ऑरेंज जूस पीने वाला, तो बताइए जो ऑरेंज और एप्पल दोनों जूस पीता है उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? जो ए और ओ दोनों में आता हो तो उसको सेट के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए सॉरी ओ। इंटरसेक्शन ओ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ओ मतलब दोनों हो रहा है, एप्पल भी हो रहा है ऑरेंज भी हो रहा है। जब एप्पल और ऑरेंज दोनों होता हो तो उस केस में कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को वो टोटल नंबर निकालना है कि टोटल कितने लोग हैं जो एप्पल जूस या तो ऑरेंज जूस पीते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर निकालना है मेरे को जो ऑरेंज जूस भी पीता हो और यूनियन। यूनियन करना पड़ेगा और एप्पल जूस भी पीता हो। ठीक है, टोटल क्लास में स्टूडेंट्स दिया गया था 425। ठीक है, बट उसमें से कितने लोग जूस पीते हैं कितने लोग जूस नहीं पीते वो कैसे निकलेगा? टोटल का कैलकुलेशन वो ऐसे निकलेगा और इसका फॉर्मूला क्या था? एन ए प्लस एन ओ प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 115 प्लस 160 माइनस 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 160 में से चला गया 20, इसमें बोला गया 80, तो 115 इंटू 80 प्लस 80 कितना हो गया 195। तो कितना आ गया 195। तो 195 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आइदर एप्पल जूस या ऑरेंज जूस जो पीते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ड्रिंक्स नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, तो वो कितना हो जाएगा? 230। द स्टूडेंट्स, मैं इधर लिख देता हूं, द स्टूडेंट्स
द स्टूडेंट्स दैट ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है, वो इक्वल टू कितना हो जाएगा 425 माइनस 195, तो कितना हो जाएगा 550, कितना आएगा 12 में से 230. 9 हो गया, कितना आ गया 3, 230। तो 230 ऐसे लोग हैं जो ना तो ऑरेंज जूस पीते हैं ना तो एप्पल जूस पीते हैं। अब मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमारे पास दो है, एक है एप्पल जूस पीने वाला, ठीक है, और दूसरा है ऑरेंज जूस पीने वाला, ठीक है। एप्पल जूस पीने वाले कितने लोग हैं, ध्यान से देखिएगा, एप्पल जूस पीने वाले टोटल लोग हैं हमारे पास 115। ऑरेंज जूस पीने वाले कितने लोग हैं हमारे पास, ऑरेंज जूस पीने वाले हैं 160, और दोनों पीने वाले कितने लोग हैं, दोनों पीने वाले हैं हमारे पास 80, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, एप्पल जूस पीने वाला टोटल स्टूडेंट्स था 115, ऑरेंज जूस पीने वाले टोटल स्टूडेंट्स था 160, ठीक है। 160 में से 80 ऐसा है जो एप्पल जूस ऑरेंज जूस दोनों पीता है, तो बताइए इधर कितना बचेगा, इधर 80 बच गया, तो यानी कि 80 स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज जूस पीते हैं, वो एप्पल जूस कभी नहीं पीते, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 80 मतलब 90 100 130 35 आ जाएगा इधर, ठीक है। और 35 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, अगली बार क्वेश्चन पूछेगा भी ऐसा, हमसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट ड्रिंक्स ओनली एप्पल जूस, ओनली का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एप्पल जूस पीता है, तो उस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा 35, और उस केस में अगर सिर्फ ओनली ऑरेंज जूस बोला जाता है तो उस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा 80। अगर इसमें से हमें बोला जाए कि एन ऑफ ए यूनियन ओ निकालो तो हमारा कितना हो जाएगा 35 प्लस 80 प्लस 80, यानी कि कितना हो गया 195, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम के फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। आया समझ में सबको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया, इन ए ग्रुप ऑफ 850 पर्सन्स 600 कैन स्पीक हिंदी एंड 340 कैन स्पीक तमिल। अब बताइए 850 अगर पर्सन है तो सबका सब कुछ ना कुछ भाषा बोलता होगा, तो बोला गया कि पहले मैं वेन डायग्राम के फॉर्म में, पहले चलो हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक हिंदी वो कितना हो गया 600, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक तमिल वो हो गया हमारे पास 340, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 8। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, बोथ हिंदी एंड तमिल स्पीक करने कितना होगा, सबसे पहले हिंदी यूनियन तमिल इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ तमिल माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन तमिल, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा कैसे आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यानी कि इस बार देखिए, इस बार ऐसा स्टूडेंट्स दिया गया है, सॉरी इस बार ऐसा आदमी दिया गया, तो आदमी तो हमेशा बोलता है, कुछ ना कुछ भाषा बोलता है। अगर बोला गया इन ए ग्रुप ऑफ 850% यानी कि 850% जो है वो कुछ ना कुछ भाषा बोलता है, तो टोटल भाषा बोलने वाला आदमी कितना हो गया 850, उसमें से 600 क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, उसमें से 350 क्या बोलता है, तमिल बोलता है, तो माइनस एच इंटू ये हो गया जो तमिल और हिंदी दोनों बोलता है। तो यानी कि अगर हम ये निकालना चाहें एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 600 प्लस 340 कितना हो, चलिए 600 प्लस 340 माइनस 850 ये आ जाएगा, ठीक है। 50 को अगर मैं थोड़ा सा साइड कर दूं तो 300 माइनस 800 ये हो गया माइनस 500 प्लस 600 तो ये हो गया हमारे पास प्लस 100। अब 40 माइनस 50 हो गया माइनस 10, तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से 90 आ जाएगा। एम आई करेक्ट? 90, क्या 90 करेक्ट है? बोलिए, आप लोगों तक वॉइस जा रहा है मेरा? आवाज आ रहा है आप लोगों को मेरा? यस सर, सही है। यस सर, सही है। ठीक है, तो यानी कि वो सारे आदमी जो हिंदी और तमिल दोनों स्पीक करते हैं, तो वो कितना हो गया हमारे पास 90, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, ये निकल दिया। हाउ मेनी स्पीक कैन ओनली हिंदी, यानी कि हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है कि वो वाला नंबर ऑफ हिंदी माइनस तमिल, यानी कि हमें सिर्फ हिंदी माइनस तमिल, यानी कि हमें सिर्फ हिंदी निकालना है, ठीक है, तमिल वाला हटा देना है। तो हिंदी और तमिल वाला अगर मेरे को हटाना होगा तो हिंदी का कितना है मेरे पास, हिंदी का मेरे पास है 600, ठीक है, हिंदी का मेरे पास है 600, और उसमें से अगर तमिल वाले का यानी कि हिंदी स्पीक दोनों तमिल हिंदी करता है तो उसको हटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 90। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन ऑफ एच माइनस टी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी 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 सॉरी, एच के फॉर्म में है ना, एन ऑफ ए फिर से लिख रहा हूं मैं, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, ठीक है, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग के क्लास में ही मैंने बता दिया था, याद रखना चाहे तो भी ठीक है, नहीं रखना चाहे तो भी ठीक है, ये सब अपने आप दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। कहाँ गया फॉर्मूला आइडेंटिटी, हाँ ये वाला, ए का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ए का वैल्यू निकालेंगे या फिर एन निकालेंगे, ए बी माइनस ए निकालेंगे तो एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए निकल के आएगा, जो कल के क्लास में बताया था, ठीक है। या फिर ऐसे भी अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा 600 लोग हिंदी बोलते हैं, उसमें से 90 लोग ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश दो सॉरी हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो पूरे में से जो डबल बोलता है उसको हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बोलने वाला बचेगा, दैट मीन्स 510, ठीक है। दैट मीन्स नंबर पर्सन्स that speak only हिंदी, that speak only हिंदी, ऐसे आदमी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली, तो तमिल ओनली मतलब क्या हो जाएगा, टी माइनस एच, तो टी माइनस एच मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल तमिल स्पीक करने वाले कितने हैं 340, उसमें से हम क्या करेंगे, तमिल और हिंदी स्पीक करने वाले जितने हैं उसको हटा देंगे, ठीक है। तो 90 में से 40 गया 50, 300 में से 50 चला गया 250, तो ऐसे कितने लोग आएंगे 250 persons that can speak Tamil only, that can speak Tamil only is कितना हो जाएगा 250, नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन स्पीक तमिल ओनली इज 250। अब इसको क्या वेन डायग्राम के फॉर्म में करते हैं, सेम क्वेश्चन को मैंने सेम क्वेश्चन को न्यूमेरिकली करके दिखाया और सेम क्वेश्चन को वेन डायग्राम के फॉर्म में भी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, दो वेन डायग्राम ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है, एक है हिंदी बोलने वाला, दूसरा है तमिल बोलने वाला, ठीक है। हिंदी बोलने वाला हमारे पास कितना है 600 है, तमिल बोलने वाला हमारे पास कितना है 340 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ बोला गया, 340 कैन स्पीक बोथ हिंदी, सॉरी 340 कैन स्पीक हिंदी एंड 340 कैन स्पीक तमिल, ओके 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 ओके। तो इसमें बोला गया है कि 340 हमारा तमिल बोल सकता है, 600 हमारा हिंदी बोल सकता है, तो आप ये चीज, और टोटल कितना 850% है, टोटल पर्सन कितना है 850। अब हमें बोला गया कि आप ये निकाल के बताइए कि हिंदी स्पीक करने वाले कितने होंगे, तमिल स्पीक करने वाले कितने होंगे। जो दोनों स्पीक करता है वो कितना आ गया हमारे पास, हमने जब फाइंड आउट किया था वो दोनों हमारे पास कितना आ गया था 90 आ गया था, तो यानी कि दोनों स्पीक करने वाले हमारे पास कितने हो गए 90 हो गए। तो पूरा तमिल स्पीक करने वाले पे 340 होना चाहिए, तो 340 में से 90 इधर चला गया तो इधर हमारे पास कितना बच गया 250, ठीक है। पूरा 600 होना चाहिए हिंदी स्पीक करने वाला, उसमें से 90 हमारा इधर चला गया तो इधर कितना बचा 510, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमसे अगर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो ये वाला पार्ट देखिए, इसको मैं हल्का सा ग्रीन से मार्क कर देता हूं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट में क्या हो रहा है, ग्रीन वाले पार्ट में वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तमिल थोड़ा भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो कितना नंबर निकला 510, ठीक है, वो हमारे पास कितना निकला था 510, ठीक है, 510 निकल के आया था। दूसरा चीज, ये येलो वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन वो सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कहीं भी टी के साथ या फिर एच के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू वाला पार्ट देखिएगा, तो ये ब्लू वाला पार्ट में उस तरीके के लोग रहते हैं जो सिर्फ दोनों भाषा बोलते हैं, तमिल भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल हिंदी स्पीक करने वाले कितने हो गए 510 प्लस 90 दैट इज 600, और टोटल तमिल स्पीक करने वाले कितने हो गए 90 प्लस 250 दैट इज 340,
ठीक है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तमिल हिंदी दोनों बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तमिल बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है, सॉरी, कि a market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 745 customers like product A and 430 customers like product B. What is the least number that must have liked both the products? वो कम से कम कितना नंबर हो सकता है जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करेगा? ठीक है, कम से कम कितना नंबर हो सकता है जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करेगा? चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे बोल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 1000 कंज्यूमर्स था, यानी कि 1000 लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं, जिसमें से 745 प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कंज्यूमर्स कितने हैं? 745। ठीक है, और प्रोडक्ट बी, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट बी कहां चला गया? कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 430 लाइक प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले कितने हैं? 435। हमें पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ दी प्रोडक्ट्स। कम से कम वैसे कितने आदमी हो सकते हैं जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा 2 मिनट का समय मैं आप लोग को दे रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सोचिए और करने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए एक बार। सर वो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स व्हिच लाइक प्रोडक्ट डी 430 है। ओके, 435 लिख दिया ना मैंने, ओके सॉरी। ठीक, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय है आप लोग के पास। 175। चलिए 175, और बाकी लोग, मान्या, यूसुफ? सर 175। 175, चलिए मान्या बताइए। वन 175, ठीक है। टोटल कंज्यूमर्स कितने हो सकते हैं? 1000 हो सकते हैं, 1000 से ज्यादा कंज्यूमर हमारे पास नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम वेन डायग्राम के फॉर्म में भी देखें, वेन डायग्राम के फॉर्म में भी अगर मैं देखूं, ठीक है, पहले वेन डायग्राम ही देखता हूं, उसके बाद बाकी देखूंगा। चलिए मैं एक प्रोडक्ट ए बना देता हूं, एक को प्रोडक्ट ए बना देता हूं, ठीक है, दूसरे को प्रोडक्ट बी बना देता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले कितने लोग हैं हमारे पास? प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले हमारे पास लोग हैं 745। ठीक है, प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं हमारे पास? प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले हमारे पास है 430। ठीक है, ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। ये हमारा हो गया वेन डायग्राम, ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। ठीक है, प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले 745 लोग, प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले 430, और ये दोनों प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी को जो भी पसंद करने वाले लोग हैं वो दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 1000 होने चाहिए। 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1000 लोगों पे टेस्ट किया गया है, तो 1000 ही हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, ध्यान से देखिएगा, 745 और प्लस 430, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास कितना आ रहा है? इधर आ जा रहा है 5, ठीक है, इधर कितना आ जा रहा है? 4, 3 7, और इधर कितना आ जा रहा है? 4 5 11, 1175। तो यानी कि अगर मैं 1000 मेरे पास टोटल है, 1175 में से अगर मैं 1000 को माइनस करूं तो मेरे पास कितना निकल के आ रहा है? 175। यानी कि ध्यान से देखिए, 175% मेरे पास इस तरीके से आ रहा है, एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है। अगर दोनों को पूरा का पूरा ऐड करूं तो दोनों को 1000 बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? कम से कम 175 को दोनों में से कम करना ही पड़ेगा। तो 175 को अगर मैं कम करूंगा तो मेरा इधर में मैं अगर लिख देता हूं, चलिए 175 ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। 175 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है, तो अगर इधर 175 चला गया तो इधर कितना होगा? 30 चला गया, इधर से भी 30 चला गया, मतलब इधर कितना आ गया? 145। 45 को हटा दूं तो इधर 100 चला गया, तो इधर आ गया कितना? 300। अब 300 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो
265, राइट, सॉरी 255। तो इधर कितना आ जाएगा 255। क्या मैं सही हूँ? 255 सही है? Yes, sir. Yes, चलिए sir. Yes, sir. चलिए, तो इसके बाद इधर आते हैं हम लोग, इधर आते हैं। ठीक है, जब हम लोग इधर आते हैं तो 55 हटा दिया, बचा गया 170। 170 में से 40 चला गया, इधर बचा गया 130। 100 चला गया, 600 में से 30 चला गया, तो हमारे पास आ गया 570। क्या इसमें 570 आएगा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब अगर सबको हम लोग ऐड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 570 1000. प्लस 175 प्लस 255, यानी कि मिनिमम तो हमको 175 लेना ही पड़ेगा। ये जो कॉमन वाला पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट मिनिमम हमको 175 लेना ही पड़ेगा, तभी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि 175 से थोड़ा सा भी कम ले लेंगे तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नॉर्मली लिख के भी कर सकते हैं, मैंने वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया, आउट ऑफ 600 कार ओनर्स investigated, 500 own a car A, 200 own car B and 50 own both the cars A and B. Verify whether the given data is correct or not. चलिए देखते हैं करेक्ट और नॉट। हमारे पास दो कार पसंद करने वाले लोग हैं। ठीक है, पहला है ए कार पसंद करने वाले लोग कितने हो गए? ए कार जिनके पास है वो हो गया 500, बी कार जिनके पास है वो कितना हो गया 200, और ए और बी कार जो दोनों के पास है वो कितना हो गया 500। अगर इधर 500 हो गया तो इधर हमारे पास कितना हो गया 150, इधर अगर 50 हो गया तो इधर हमारे पास कितना हो गया 450। यानी कि सब जोड़ के कितना आ रहा है 450 प्लस 50 कितना हो गया 500, 500 प्लस 150 कितना हो गया 650। तो क्या ये डेटा करेक्ट है? बताइए, क्या ये डेटा करेक्ट है? टोटल नंबर ऑफ No, sir. total number of given data is greater than क्या हो जाएगा कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, डेटा बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है 650। ठीक है, बट एक्चुअल नंबर ऑफ ओनर इन्वेस्टिगेटेड वो कितना था 600। तो यानी कि डेटा जो दिया हुआ है वो डेटा गलत है। जो डेटा के हिसाब से हमें आ रहा है 650, बट हमें बोला गया था कि 600 होगा, यानी कि डेटा निकालने में इन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है। In a group of 52 persons, 16 drink tea but not coffee and 33 drink tea. Find how many drink tea and coffee both. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। हमारे पास दो तरीके का सेट है, मैं वेन डायग्राम से बना के बता रहा हूँ, आप लोग पूरा का पूरा ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख के भी बनाइएगा तब भी सही होगा। ठीक है, और ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि लिख के बनाइए और साथ ही साथ वेन डायग्राम चिपका दीजिए जब भी आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में तो फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्टिव पेपर अगर हो तो आप ये पूरा का पूरा लिखिएगा और साथ ही साथ ये वेन डायग्राम भी लगा दीजिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, और इस तरीके से कलर नहीं कीजिएगा वेन डायग्राम में, मैं बस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग को ऐसे बताता हूँ, आप लोग को नॉर्मली ऐसे लिख देना। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। दो सेट है हमारे पास। इन ए ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी, तो टी ड्रिंक करने वाले कितने लोग हैं 16 लोग हैं, एंड 30 ओहो सॉरी गड़बड़ी है, हमारा जो सेट है उसमें टी और कॉफी ड्रिंक करने वाले लोग हैं। ठीक है, टी और कॉफी ड्रिंक करने वाले लोग हैं हमारे पास। अब उसमें क्या बोला गया है 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी कि ये वाला पार्ट 16 होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा 16 होगा, जो सिर्फ और सिर्फ टी पीता है उसको कॉफी से कोई लेना देना नहीं है। एंड 33 ड्रिंक टी। अब बताइए टोटल टी ड्रिंक करने वाले कितने लोग हैं 33 है, जिसमें से 16 सिर्फ और सिर्फ टी ड्रिंक करते हैं, तो यानी कि कितना बचा रह गया
33 में से 16 चला गया, कितना बचा रहेगा? 3 3 चला गया, 13 10 चला गया, 20 20 में से 3 चला गया, 17। 17. हाँ, तो यानी कि 17 ऐसा लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों ड्रिंक करता होगा, तभी ना टोटल टी का कंज्यूमर जो है 33 आएगा। ठीक है, अब टोटल 52 पर्सन है। अब 52 में से 33 चला गया तो कितना बच गया? 52 में से 33 चला गया, कितना? 2 चला गया, उधर 20 19 होगा मेरे ख्याल से। Yes. हाँ 19, ठीक है। 2 2 चला गया, इधर 31, 30 माइनस 50 हो गया 20 में से 1 चला गया 19। ठीक है, तो यानी कि टोटल कॉफी पीने वाले लोग कितने हो गए फिर? 19 प्लस 17, ये हो गया 2 3, कितना हो गया? 36। तो टोटल कॉफी पीने वाले लोग कितने हो गए? 36 हो गए। टोटल टी पीने वाले लोग हमने कैसे निकाला? 36 से 17 और 19 को ऐड कर दिया जो कॉफी के अंदर है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है? हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, दैट इज 17। ठीक है, हाउ मेनी ड्रिंक्स कॉफी बट नॉट टी, जो कॉफी पीता है टी नहीं पीता है, वो कितना हो गया? 19। यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कॉफी, टी से उसको कोई लेना देना, दैट इज 19। आप लोग इसको क्या बढ़िया से स्टेटमेंट बना के सुंदर तरीके से लिखेंगे, मैं बस चीजें समझाते हुए जा रहा हूँ। समझ में आया सबको मैंने क्या बताया? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं धीरे धीरे। ओ, एक क्वेश्चन इधर रह गया क्या? ओके, ठीक है। अब बोला कि ये स्कूल अवार्डेड 58 मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स नेमली फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या 3 गेम है। मैं वेन डायग्राम से बना रहा हूं, आप लोग जो है ये वाला फॉर्मूले से भी ट्राई कर लीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वेन डायग्राम से बता के समझा दे रहा हूं, आप लोग ऐसे भी लिख लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग ऐसे भी लिख लीजिएगा, इसको नहीं छोड़ना। तो 3 सेट है इस बार हमारे पास। एक सेट हमने ले लिया, 2 सेट हमने ले लिया और ये तीसरा सेट भी हमने ले लिया। ठीक है, 3 सेट है हम लोगों के पास। अगर मैं सुंदर तरीके से बनाना चाहूं तो सुंदर तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग। पहला सेट, दूसरा सेट और चलिए तीसरा सेट। ठीक है, 3 सेट है हम लोगों के पास। क्या बोला गया है देखते हैं। ए स्कूल अवार्डेड 58 मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स नेमली फुटबॉल, एक तो है फुटबॉल। 38 फुटबॉल में टोटल कितने लोगों को अवार्ड, फुटबॉल में टोटल कितने लोगों को अवार्ड दिया गया? 38 लोगों को अवार्ड दिया गया। ठीक है, 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को कितने लोगों को अवार्ड दिया गया? 15 लोगों को अवार्ड दिया गया बास्केटबॉल में। ठीक है, एंड 20 इन क्रिकेट, और क्रिकेट में कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? 20 लोगों को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मैं वेन डायग्राम के फॉर्म में समझा रहा हूं, आप लोग इसको नॉर्मल उसके फॉर्म में भी कर लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो बताइएगा, मैं अभी सॉल्व करके बता दूंगा। तो इस वाले को मैंने फुटबॉल मान लिया, इस वाले को मैंने बास्केटबॉल मान लिया, इस वाले को मैंने क्रिकेट मान लिया। फुटबॉल वाले 38 है टोटल, बास्केटबॉल वाले 15 है टोटल और क्रिकेट वाले 20 है टोटल। इसमें बोला गया है कि 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि 3 स्टूडेंट्स ऐसा है, 3 स्टूडेंट्स ऐसा है जिनको तीनों का तीनों मेडल मिला। यानी कि 3 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर ऐसा है जो तीनों काम कर रहा है। तो ये 3 वाला नंबर जो है फुटबॉल में भी आ रहा है, बास्केटबॉल में भी आ रहा है और क्रिकेट में भी आ रहा है। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट, यानी कि टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो 2-2 स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं। टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो 2-2 स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं। क्या बोला गया? हाउ, कहाँ गया? इन ऑल, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वैसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं। ये तो बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया, बट कोई खतरनाक नहीं है, इसको अगर हम न्यूमेरिकली करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ध्यान से देखते हुए जाइएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था एन ऑफ A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C
माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। मैं वेन डायग्राम से भी बना सकता हूँ, बट वेन डायग्राम से डायरेक्टली बताऊंगा तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा, तो मैं पहले ऐसे बना देता हूँ आपको, फिर आप लोगों को वेन डायग्राम में बता दूंगा। तो जब हमने इसको ऐसे किया, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 58, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना हो गया 58 इक्वल टू एन ऑफ एफ, ये मतलब एन ऑफ एफ मैंने ले लिया, ये हो गया 38 प्लस 15 प्लस 20, ठीक है। फिर प्लस कितना 3, यानी कि तीनों स्पोर्ट्स वाले कितने हैं 3, फिर माइनस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। टोटल करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 38 माइनस 58 कितना बचा हमारे पास, बचा 20, 15 में से 20 चला गया कितना बचा -5, 20 में से 5 चला गया बचा 15, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे कितना बचा 18। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब आप मेरे को बताइए ये जो 18 निकल के आया, 18 एक्चुअली में कौन सा निकल के आया, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, और क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना सारा चीजें गड़बड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, उसने क्या बोला है एग्जैक्टली 2 से ना तो ज्यादा 2 से ना तो कम, एग्जैक्टली 2 मेडल जो है वो कितने लोगों ने स्कोर किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझाना चाहूंगा। चलिए हटाइए, जो बन गया सो ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया है एग्जैक्टली 2, वो वाले नंबर बताइए जो एग्जैक्टली 2 होगा, ठीक है। चलो मैं इसको मान लेता हूं ए बी और सी, इसको मान लेता हूं ए बी और सी, ठीक है। और ए और बी के बीच में मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और ए और बी के बीच में मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरा पहला केस, ये मेरा दूसरा केस। पहले ये क्या ड्रॉ हो गया, पहले और दूसरे केस में कौन सा ऐसा केस है जो एग्जैक्टली 2 को डिफाइन कर रहा है? सेकंड केस। सेकंड केस, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में देखिए यहां तक तो एग्जैक्टली 2 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक एग्जैक्टली 2 है, बट इसके जो ये वाला पार्ट अभी अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये वाला पार्ट भी अगर हम लोग लेने का मतलब क्या हो गया, फिर से सर्किल बन गया, पागल कर देगा मेरे को ये वाला पार्ट भी लेने का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट लेने का मतलब हो गया, तो ये तो 3 वाला भी आ गया। तो एग्जैक्टली 2 अगर बोला जाए तो एग्जैक्टली 2 मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है और हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला आंसर हमको देना है। आया समझ में कि ये तीनों टोटल मिला के कितना होगा, कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलूंगा तो आप लोग मेरे को बताइए कि ये वाला पार्ट आएगा या मैंने जो पहले वाले में लिख रखा है वो वाला पार्ट आएगा ए इंटरसेक्शन बी में? सेकंड वाला। फिर से सोच के बताइए। पूरा आया फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला हमें क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी, हमें सी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ ए और बी के बारे में बोला गया। अगर ए और बी के बारे में मैं देखूंगा तो ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, यही हो गया। अगर सी को फिर रख दूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर सी को नहीं रखूंगा तो कुछ ए और बी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, उसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, यानी कि क्या किया गया, इस वाले पार्ट को पहली बार कंसीडर किया गया। बी इंटरसेक्शन सी बोलूंगा तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट,
ठीक है। सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए का मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। यानी कि ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कितनी बार ऐड हुआ है, ये कितनी बार ऐड हुआ है, इसमें 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 मिला के कितनी बार ऐड हुआ है, ये 3 बार। 3 बार ऐड हुआ है। हमें तो वो हटाना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। और हमने जब ये ऐड किया तो उसमें क्या हमारा ये वाला पार्ट भी ऐड हो गया, ये वाला पार्ट भी ऐड हो गया और इसके साइड से भी ये वाला पार्ट ऐड हो गया। तो हमें अगर एग्जैक्टली ये तो इसमें क्या आ रहा है, 3 वाला पोर्शन भी आ जा रहा है, बट हमें अगर ये सेकंड वाला निकालना है एग्जैक्टली 2, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बोला गया, एग्जैक्टली गेट मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स students gets medal in exactly 2 sports, ठीक है। स्टूडेंट्स गेट मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, ये तो 18 हो गया, -3 -3 -3, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 9, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली करना चाहिए, ये तो मैंने डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाया, अगर आप मैथमेटिकली करना चाहें तो इधर देखिए, ये वाला पोर्शन के बारे में अगर मैं लिखूंगा मैथमेटिकली, तो ये वाला पोर्शन जो मैंने पर्पल में लिख रखा है वो कैसे आएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। आया समझ में? ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कैसे निकल के आएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अगर a और c में से मैं तीनों वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे को ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तीसरा, अगर मेरे को ये वाला पूछा जाए कि ये वाला पोर्शन ये क्या होगा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो उसके लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वो आप वेन डायग्राम देख के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आया समझ में? फिर इसका वैल्यू हमको पता है, तो इन तीनों को अगर ऐड करूंगा तो इसका वैल्यू तो 18 आ जाएगा और इसका वैल्यू 333, तो ये फाइनली जाके आखिर में 9 ही आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ठीक है, हमें एग्जैक्टली 2 पूछा गया था, तो एग्जैक्टली 2 मतलब हमें कौन सा पोर्शन निकालना था, हमें ये वाला पोर्शन निकालना था, ठीक है। हमें ये वाला पार्ट निकालना था, उसके बाद ये वाला पार्ट, ठीक है, और उसके बाद आखिरकार कौन सा, ये वाला पार्ट। इन तीनों को ऐड करके हमें वैल्यू निकालना था, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो था हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास कितना निकला था, ये वाला पार्ट हमारे पास निकल के आएगा था n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये होता था, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना था हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास था n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर पूछा जाए हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास कितना था, ये हमारे पास था n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। आप लोग का अगर वीडियो बंद हो जाता है तो फटाफट तुरंत ज्वाइन करना, हमें बस 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको फटाफट हम लोग खत्म कर लेंगे और हमारा टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन करना, एकदम फटाफट ज्वाइन करना जैसे आपका वीडियो ऑफ हो जाता है, ठीक है, कोई भी डिले नहीं करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। In a survey, it was found that 21 people like product A, 26 people like product B, and 29 people like product C. If 14 people, चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे हम लोग। In a survey, it was found that 21 people likes product A, 26 people like product B, and 29 people like product C. If 14 people like products A and B, 15 people like product B and C, 12 people like product C and A, and 8 people likes all the 3 products, then find how many people are surveyed in all। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू बड़े ही आसानी से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि डायग्रामेटिकली हमें दिखाई देता है कि चीजें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लेते 3 वेन डायग्राम है, एक है प्रोडक्ट ए, इतना ऊपर नहीं लिखते हैं, एक है हमारा प्रोडक्ट ए, ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट बी, तीसरा है प्रोडक्ट सी। ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ए में टोटल कितने लोग हैं, 21 लोग हैं, प्रोडक्ट बी में टोटल 26 लोग हैं, प्रोडक्ट सी में टोटल 29 लोग हैं, ठीक है।
सबसे पहले एक बड़ा ही अच्छा वाला चीज लिख लेते हैं कि 8 पीपल लाइक्स ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, यानी कि ये 8 होगा। ठीक है, बोला गया कि 14 पीपल लाइक्स ए एंड बी, ए और बी को लाइक करने वाले 14 पीपल है, तो 8 यहाँ पे चला गया, तो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर बोला गया 15 पीपल लाइक्स प्रोडक्ट बी एंड सी, 8 यहाँ पे आ गया तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टोटल 15 होना चाहिए बी और सी का। ठीक है, उसके बाद 12 पीपल लाइक्स प्रोडक्ट सी एंड ए, तो ये मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए, ताकि ये सी और ए लाइक करने वाले कितने हो जाए, 12 हो जाए। अगर 21 में से 10 18 चला गया, कितना बचा 3, तो यानी कि इस जगह पे कितना आ जाएगा 3। 26 में से कितना चला गया, ये हो गया 13, 13 प्लस 8 हो गया 21, तो इधर कितना हो गया 5। ठीक है, 29 इधर कितना चला गया 11, 19, तो इधर कितना बचा 10, सॉरी हाँ 10 ही बचा ना, 11 और 19 बचा 10, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। 7 प्लस 4 11, 11 19 20, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको क्या लिखा है मैंने? किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा अभी तुरंत। क्लियर है, सबको समझ में आया क्या लिखा गया? Yes, sir. ठीक है, पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल आर सर्वेड इन ऑल। अगर हमें मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना होता तो ए यूनियन बी यूनियन सी को लिखते हैं। ठीक है, जिसमें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखते हैं। बट अभी जबकि हमने वेन डायग्राम बना दिया है, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का। वो कितना हो जाएगा 3, ये टोटल कितना हो गया 21 हो गया, तो इसको डायरेक्टली ए का 21 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10, ये पूरा का पूरा 21 हो गया, 5 7 और 10, तो कितना हो गया 31, 31 प्लस 5 36, 36 प्लस 7 कितना होगा 36 प्लस 4 40 43 हो गया मेरे ख्याल से। तो टोटल कितने लोगों के साथ सर्वे हुआ गया 43। हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ग्राफ को डायग्राम देख के बताया कि सिर्फ और सिर्फ सी को लाइक करने वाले, ओनली सी, कितने लोग हैं 10 people. 10 पीपल, क्योंकि दिख रहा है बाकी सब भी है सी को लाइक करने वाले, बट सी के अलावा दूसरे चीजों को भी पसंद करते हैं। लाइक्स ओनली सी, तो ओनली सी वाला हमारे पास कितना है 10। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम के थ्रू कितना बढ़िया तरीके से आसानी से निकल गया। ठीक है, तो एक ये आखिरी क्वेश्चन है, ये मैं बता दे रहा हूं, और ये चैप्टर हमारा खत्म है, तो ये सेट थ्योरी पूरा का पूरा खत्म है, इसके अलावा सेट थ्योरी और कुछ है नहीं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो शीट सेंड किया हुआ था, वो शीट मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ही करें। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर अच्छे क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा तो आप लोग का दिमाग ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट है, तो ये हमारा सेट खत्म हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या करें कि जो भी आप लोग का ये है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप लोग को शीट दिया गया था वो शीट आप लोग अच्छे से सॉल्व करें, और उसमें जो भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, वो सारे के सारे डाउट आप लोग पूछें। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? समझ में आया सबको मैंने क्या बताया? मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है क्या आप लोगों तक?